यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक, मैं सबका स्वागत करता हूं एवं समस्त टीचर स्टाफ का अभिनंदन करता हूं। एक बहुत अहम प्रश्न, मैडम पूछिए कि कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, तो एक बहुत अहम प्रश्न है हमारे दिमाग में, हो सकता है सभी अभिभावक के दिमाग में होगा। बच्चे मोबाइल बिना देखे खाना नहीं खाते और ज्यादा से ज्यादा समय अपना मोबाइल में व्यस्त करते हैं। उसके लिए निश्चित रूप से हम अभिभावक की गलती है, लेकिन इसको कैसे उनसे दूर किया जाए कि मोबाइल न देखें, मोबाइल में ज्यादा समय व्यस्त न करें, अपना ज्यादा समय पढ़ाई में लगाएं, अच्छे खेल कूद में लगाएं और अच्छी चीजों को सीखने में लगाएं और अपने अभिभावक के पास रहें। मैं देख रहा हूँ अभिभावक से दूरी बनती जा रही है बच्चों की। बच्चे अभिभावक के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर अभिभावक बुलाता है कि आओ बच्चे तुम्हें कहानी सुनाए, चुटकुला सुनाए, कविता सुनाए, तुम क्या याद किए वो सुनाओ, स्कूल में क्या सीखे वो सुनाओ, तो बच्चे दूर भागते हैं ड्यू टू मोबाइल। मोबाइल को पा जाते हैं तो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, सुनते नहीं है। अगर उनको कोई लालच दिया जाए कि ले लो टॉफी या आओ हमारे पास अच्छी अच्छी चीज सुनाए, तब भी कन्विंस नहीं होते जल्दी। आज का माहौल इस तरफ जा रहा है, इसमें आप लोगों का क्या विचार है और हम लोग क्या करें बच्चों के साथ? हम तो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कायदे से रखें और अच्छी अच्छी चीज सुनाएं। सभी अभिभावक हमारी बात से सहमत हैं? तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल आपने पूछा है और आपने विचार व्यक्त किया है। मैं 2 मिनट लूंगा और कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। जब मोबाइल का युग आया और मोबाइल को बनाया गया तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए था, ये व्यावसायिक दुनिया के लिए था। लेकिन जैसे जैसे मतलब आप याद कीजिए वो समय जब आप वो फोन होता था बड़ा वाला लैंडलाइन, जो इसको आप डायल करते थे और आप बात करते थे। उस समय ये बातें नहीं होती थी, उस समय मोबाइल की जरूरत नहीं फील होती थी। उस समय फोन की जरूरत होती थी कि किसी का हाल समाचार हम सुन लें। उस समय ये चर्चा नहीं होती थी कि हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं या भटक रहे हैं। मोबाइल की दुनिया में यानी दूर संचार, इसको कह सकते हैं टेली कम्युनिकेशन की दुनिया में चेंजेस आए, बढ़ोतरी आई और इजाद हुआ नोकिया फोन का। मोटोरोला फोन, फिर नोकिया, फिर उसी के दौरान एप्पल अपना नया लेकर आ रहा था। दुनिया में इनोवेशन हो रहा था और दुनिया एक नई चीज को देखकर रोमांचित हो रही है। ये एक दिन का खेल नहीं है। कई सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद आसान किस्तों पर फोन उपलब्ध होने लगा और वो फोन हर किसी के जेब में आने लगा। जैसे आप रुपए को कमाते हैं तो घर ले जाते हैं, तो बच्चा भी कहता है ना स्कूल कैंटीन के लिए 10 रुपए दीजिए। आप कहते हैं हमारे जमाने में तो नहीं मिलता था पैसा, हमें तो रोटी मिल जाए वही बहुत था। लेकिन आज बच्चे को पॉकेट मनी के नाम पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए, 200 या उन विद्यालयों में हजार रुपए के पॉकेट मनी भी लेकर जाते हैं बच्चे, और इसे फैशन स्टेटमेंट कहा जाता है। यानी उपभोक्ता जो है वो आज इस छोटा सा बच्चा भी कमर्शियल दुनिया का उपभोक्ता, कंज्यूमर बन चुका है। और घर में जो टीवी चल रहा है सभी कुछ इंटर रिलेटेड है। टीवी चल रहा है, उस पे विज्ञापन आ रहे हैं, वो आप बच्चों से कैसे छिपाएंगे? उन विज्ञापन में जो अदाकारा और जो लोग हैं उनसे बच्चों को आप कैसे बचाएंगे? जो होर्डिंग बोर्ड पर लगा हुआ है उससे कैसे बचाएंगे? तो ये कहानी सिर्फ फोन की नहीं है। जिस माहौल में आप परिवार में रह रहे हैं आप उससे बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं। बच्चों के अंदर लालसा बहुत कम उम्र में जाग रही है, कुछ पाने की इच्छा बहुत कम एज में जाग रही है। BMW, फलाने के माता पिता उसे BMW गाड़ी में छोड़ने आ रहे हैं और आप स्कूटर पर छोड़ने आ रहे हैं, वो कंपैरिजन आप कैसे करेंगे, रोकेंगे? और खुद माताएं, बहनें या पिता मोबाइल पर लगे हुए हैं, उससे कैसे रोकेंगे? तो बच्चों को ये संक्रमण की बीमारी लग गई है, जो मोबाइल संक्रमण हम इसको कह सकते हैं, वो लग गया है। उसकी शुरुआत आपसे हुई।
या आपसे भी ऊपर हुई। अब आते हैं जिसको कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो था कोरोना काल। अचानक में जो स्कूल रोक रहा था मोबाइल यूज करने से, कहता है मोबाइल फोन नहीं है तुम्हारे पास, ऑनलाइन क्लासेस कैसे करोगे। कल तक जो माँ बाप रोक रहे थे उन्हें आज मोबाइल फोन खरीद कर देना पड़ रहा बच्चों को, या अपना डेटा खरीद कर बढ़ाना पड़ा। भले ही कमाई कम हो गई पर डेटा का यूज बढ़ गया। तो आप ऑनलाइन क्लासेस को गलत कैसे बोलेंगे? यानी बच्चों को बदलकर आपने पैकेजिंग को बदल दिया। कहने का मतलब है डियर पेरेंट्स, आप बदलते टेक्नोलॉजी से बच्चों को अछूता नहीं रख सकते। वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में घुस चुका है। मैं इसका एक लाइव उदाहरण दूंगा। जब मैंने 2016 दिसंबर में उड़ान शुरू किया तो एक विद्यालय है करजहां गोरखपुर के पास, जहां जीडी गोयनका के अपोजिट में रॉयल एकेडमी। मैं वहां जब गया कार्यक्रम करने बच्चों के लिए, तो मैंने देखा कि 2016 की बात कर रहा हूं, जब कोरोना नहीं आया है। मैंने देखा एंट्रेंस गेट से लेकर स्कूल के अंदर सारे दीवालों पर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन के फोटो बने हुए हैं। मैंने संस्थापक से पूछा, शुक्ला जी से, कि ये क्या है, दीवालों पर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। वो विदेश से पढ़कर आए थे, उनकी शिक्षा विदेशी थी। उन्होंने कहा बदलती दुनिया के साथ आप बच्चों को रोक नहीं सकते इन चीजों को यूज करने से, तो क्यों ना इसका अवेयरनेस स्कूल से ही शुरू कर दिया जाए कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर का इस्तेमाल बच्चे जिम्मेदार तरीके से कैसे कर सकते हैं। यानी चाकू का इस्तेमाल सब्जी काटने में यूज हो, ना कि गला काटने में। ये कैसे हम बच्चों को सिखाएं? तो द डिमांड ऑफ द टाइम इज टू मेक द किड्स मोर रिस्पॉन्सिबल। जहां बच्चे आविष्कार कर रहे हैं एक एक चीज का, उन बच्चों को टेक्नोलॉजी के पावर से दूर ना रखकर करीब लाएं और उसे रिस्पॉन्सिबली सही और गलत का ज्ञान उन्हें दें। जैसे आप आजकल बच्चों को बताते हैं गुड टच एंड बैड टच, आप उससे तो नहीं अछूता छोड़ रहे हैं, अपने छोटे से बच्चे को गुड टच और बैड टच समझा रहे हैं। जरूरी है उसी तरह गुड एंड बैड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को समझाना भी आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। और इसके लिए जरूरी है कि माता पिता खुद उस मोबाइल फोन का रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल करें, गलत चीजें ना देखें, विवादित चीजों को बच्चों के सामने ना बोले ना देखें। तब जाकर बच्चों को भी लगेगा कि इस मोबाइल फोन से माता पिता कुछ उपयोगी दवाएं, कुछ उपयोगी किताबें, कुछ उपयोगी न्यूज लेकर परिवार में डिस्कशन कर रहे हैं। यानी मोबाइल हमें सकारात्मक चीजें देता है, नकारात्मक नहीं। तो द डिमांड ऑफ द टाइम इज कि टेक्नोलॉजी को हम गाली ना दें, हम टेक्नोलॉजी को अनावश्यक ना बताएं, रैदर हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके परिवार में लाएं, इस पर पूरे परिवार को मेहनत करने की जरूरत है। आई होप सर ये जवाब काफी होगा। थैंक यू। As I want to welcome Mr. Rashmi Ranjan sir, the founder and such a good career counselor. I really appreciate my parents for being here, for marking their presence. So once again, good morning, Jai Hind, Namaste. One of the questions जो अभी हमारे सीनियर मोस्ट एक गार्जियन समान पेरेंट्स ने प्रश्न पूछा था और जिसे मिस्टर रश्मि रंजन सर ने बहुत अच्छे से आंसर देने की कोशिश की थी, कुछ छोटे शब्दों में मैं कहना चाहूंगी, change yourself for the content which you want to see in others. Be the change you want to see in others. अगर आप अपने बच्चे में चेंज देना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, तो पहले तो आपको खुद में चेंजेस लाना पड़ेगा। ये स्कूल की तरफ से एक छोटी सी पहल भी कहूंगी। अक्सर पेरेंट्स मेरे पास पूछते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, और जब हम उन्हें होमवर्क ज्यादा देते हैं, एक पेज से ज्यादा 2 पेज होमवर्क देते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं मैम बहुत ज्यादा होमवर्क देते हैं, बच्चों के पास टाइम कहाँ है। तो मैं सोचती हूँ अक्सर कि अगर टाइम नहीं है तो मोबाइल कैसे देखते हैं।
अगर टाइम होमवर्क करने से ज्यादा बढ़ रहा है, सॉरी, इफ दे आर शॉर्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ होमवर्क, तो हाउ दे आर गेटिंग मोबाइल, उनके हाथ में मोबाइल आ कैसे रहा है? दिस मीन्स द टाइम दे हैव इज सफिशिएंट बट यूटिलाइजेशन इज मिसिंग। कहीं कहीं, अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, अगर स्कूल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप क्या चाहते हैं स्कूल से? एक टाइम टेबल, और अगर वो टाइम टेबल ना हो तो, और टाइम टेबल अगर नहीं होगा तो आपके सारे टीचर्स के होते हुए सिस्टमेटिक स्कूल रन नहीं करेगा, और सब्जेक्ट्स बच्चे को मिलेंगे नहीं। इसलिए टाइम टेबल की बहुत वैल्यू है। समय का सही तरह से सदुपयोग बहुत जरूरी होता है। अच्छा आप सब बताइए, SNIS ने, सेंट लॉरेंस इंटरनेशनल स्कूल ने बच्चों को होम टाइम टेबल दिया हुआ है। आप में से कितने लोगों को होम टाइम टेबल का बिगिनिंग टाइम पता है? शुरुआत कितने बजे की है? बच्चों को उठने के लिए क्या टाइम मेंशन किया गया है होम टाइम टेबल में? आप में से कितने लोगों को ये चीजें पता है? वेरी गुड, आई कैन सी 2 hands. Clap for them. Really, I appreciate कि उन्हें पता है सुबह का क्या टाइम है, and they are from the same family. सर, मोबाइल में बहुत सारा कंटेंट और लेटेस्ट अपडेट्स हमें पता होती है। किसका मर्डर हुआ, किसने मर्डर किया, पूरा वो बार बार टेलीकास्ट होता है। क्या रीजन है इसका? अच्छी चीजें बताई जाती है लेकिन उसे कोई देखना नहीं चाहता है। आज मीडिया में वही दिखता है जो चीजें लोग देखना चाहते हैं। आप क्या देख रहे हैं वही आपका बच्चा भी देखेगा। दे आर नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो कोई एलियन नहीं है। तो सबसे पहले जैसे सर ने कहा है, आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आपको आपकी उठने का टाइम, आपकी सारे कामों को सुचारू तरीके से चलाना होगा। और बच्चा जब आपको देखता है, एक बच्चा सबसे पहला गुरु अपने पेरेंट्स को मानता है, और अगर वो देखता है कि उसके पेरेंट्स, गार्जियंस, ग्रेट पेरेंट्स मोबाइल देख रहे हैं, तो अगर वो देख रहे हैं तो गलत तो नहीं देख रहे होंगे। सो हम कैसे गलत हो सकते हैं? तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले उन्हें होम टाइम टेबल फॉलो करने दीजिए। जब बच्चे स्कूल में हो, आपके पास टाइम होता है, आप देख सकते हैं, लेकिन बच्चों के सामने मोबाइल का सही तरीके से सदुपयोग करिए। मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमनकाइंड। वो उनके समय को सही तरीके से, दुनिया भर में इतना सारा नॉलेज, इतने सारे आविष्कार, इतने सारे इन्वेंशंस हो रहे हैं, अगर मोबाइल नहीं होता तो शायद आपको नहीं पता चलता। आपको न्यूज आपके घर पे बैठे मिल रही है, अगर मोबाइल नहीं होता और टेलीविजन नहीं होता, यानी ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो आपको नहीं पता चलती। तो उसके फायदे भी हैं। तो जैसे सर ने कहा, उन्हें सही तरीके से मोबाइल का सुचारू रूप से, सही तरीके से यूसेज बताइए। आप उनके साथ बैठिए। और अभी आप भी स्कूल ने, SNIS ने फ्यू मंथ्स बिफोर एक साइबर सिक्योरिटी, बच्चों को मोबाइल पे क्या देखा उन्होंने, क्या नहीं देखा, उसे चेक करने का काम आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो चेक करिए। और बच्चों को ओपन होकर बात करिए। हर एक चीज की एज होती है। आज मैं 5th के बच्चे को PhD की चीजें पढ़ाऊंगी, नहीं समझेगा। हर एक चीज का एक समय होता है। जितनी एज है आपके बच्चे की, उस एज के हिसाब से उसे नॉलेज दीजिए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, एक टीनेजर बॉय एंड गर्ल अपने फ्रेंड से सजेशन लेते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का। आपके लिए कॉमन होगा, आपके लिए नॉर्मल होगा। आप इस एज में हजारों ऐसे केसेस देखे होंगे, लेकिन उस बच्चे के लिए वो केस न्यू है, वो किसी से डिस्कस करना चाहता है। और जब उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं तो उसे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है। और जब उसको वहां से भी आंसर नहीं मिलता तो वो अपनी एज से बड़े लोगों के पास जाते हैं। और जिनके पास गया, जैसी संगत वैसी रंग। अगर वो सही हाथों से उसे सजेशन मिला तो वो सही की तरफ आगे बढ़ता है, और अगर उसे गलत सजेशंस मिले तो वो गलत तरफ बढ़ता है। आपका टाइम टेबल होना चाहिए सर, जहां शाम को आप बच्चों के साथ बैठिए, कंपलसरी करिए। और फिर आप पनिशमेंट भी तो दे सकते हैं अगर बच्चा आपकी नहीं सुन रहा है। अगर बच्चा आपकी नहीं सुन रहा है तो पनिशमेंट आप ही देंगे, क्योंकि 15 साल का बच्चा या 20 साल का बच्चा, मैं कॉलेज के बच्चों की बात करें, अगर वे 20 साल के बच्चे हैं तो भी वो बच्चे ही हैं।
आपने दुनिया देखी है, उन्होंने सिर्फ स्कूल को दुनिया समझा है, उन्होंने कॉलेज को दुनिया समझा है, लेकिन आप जानते हैं कि स्कूल की दुनिया एक रिप्लिका है, एक छोटा सा समाज है जो आगे चल के बड़ा समाज बनेगा। आप बच्चों को समझाइए, और अगर हमें इफ एवर यू फील, अगर आपको लगता है कि आप कहीं लैक कर रहे हैं, स्कूल इज देयर, आप हमें बताइए। हमारी काउंसलिंग कमी है, हमारी डिसिप्लिन कमी है, हम बच्चों के लिए वी आर ऑन आवर टोज, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, हम आपकी परेशानियों में आपके साथ हैं, और उन बच्चों की क्या परेशानियां हैं हम खुल के बात करेंगे। हो सकता है वो आपके बच्चे की परेशानी आपको पता हो, या किसी और बच्चे की परेशानी आपको पता है, आप हमें बताइए। इफ इट इज नीड टू बी डिस्कस, अगर वो क्लोज डोर्स के पीछे डिस्कस करने की जरूरत है तो हम बंद दरवाजे के पीछे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम उस पर वर्कआउट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन।